जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट का क्वेश्चंस ये आता है कि सर मैथ में हम लोग कैसे 100 में 100% स्कोर करें। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर आपने उस पॉइंट को सही तरीके से फॉलो किया तो यकीन मानिए आपका मैथ में 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन याद रखिएगा इसके पीछे आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। सिलेबस आप जैसा कि जानते हैं, जो भी सिलेबस है, मैथ का सिलेबस हो या हिंदी का सिलेबस हो, विशेष करके अभी हम मैथ के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। तो मैथ आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो उसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं और उनमें से कोई एक ही ऑप्शंस आपका सही होता है। तो 2 पार्ट आपको हमने बताया, एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये 2 तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो होता है प्रश्नों की संख्या 100 होती है, लेकिन जवाब आपको केवल 50 का ही देना होता है। अगर आपने 100 में 100 क्वेश्चंस का जवाब दिया तो यकीन मानिए आपका 1 से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन ही काउंट होगा, आगे चल के कोई भी क्वेश्चन उसमें काउंट नहीं होगा। वो 1 से 50 तक में जितनी क्वेश्चन आपकी गलती या सही होगी सिर्फ उसका ही काउंट किया जाएगा। इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनमें से 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देना है जिसका जवाब आपको सही पता है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उस क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देंगे जिसमें हमें 100% विश्वास हो कि ये आंसर मेरा सही होगा। और ये कब सही होगा? जब आप मेहनत करेंगे, अन्यथा आप 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव तो कर ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है, अगर चोरी चरा तो आप लोग कर सकते हैं, उसमें तो आपको महारत हासिल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव की तो हो गई, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव पे आपको क्या करना है, जितनी भी सिलेबस आपको 14 या 15 चैप्टर आपकी बुक में है, ठीक है, उसमें से अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें से आपका 5 या 6 चैप्टर सही तरीके से कवर है तो यकीन मानिए आप सही स्कोर कर पाएंगे, मतलब 100 में 100 स्कोर आप कर सकते हैं। लेकिन 5 से 6 चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो, ठीक है। चूँकि होता क्या है, जैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यकीन मानो। नहीं है तो वही बात है, अधगर घगरी छलकत जाए। तो वो तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको सही नॉलेज लेना है, आगे चल के आपको कुछ करना है, सिर्फ रिजल्ट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तब तो आपको जो हमने बताया वही काफ़ी है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम आगे चल के कुछ करें, कुछ अपने जगत में नाम रोशन करें, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। एक एक चैप्टर पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है जो इसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यकीन मानिए, मेहनत कीजिए, आपका 100 में 100% स्कोर अवश्य आएगा।